आशापुरा माता को कच्छ के प्रमुख देवी देवताओं में से एक माना जाता है। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, वह देवी हैं। एक विशिष्ट विशेषता यह है कि आशापुरा माता की अधिकांश मूर्तियों में 7 जोड़ी आंखें होती हैं। आशापुरा माता के 2 प्रमुख मंदिर है, एक राजस्थान के नादौल जिला पाली में तो दूसरा गुजरात के कच्छ भुज में। मां आशापुरा का चमत्कार। दूसरे दिन लक्ष्मण जैसे ही ग्वाले को लेकर कंदरा में गया, कंदरा के आगे समतल भूमि पर उनकी और पीठ किए वृद्ध महिला गाय का दूध निकाल रही थी। उसने बिना देखे लक्ष्मण को पुकारा, लक्ष्मण राव, लक्ष्मण आ गए बेटा, आओ। आवाज सुनते ही लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गया और उसका शरीर एक अद्भुत प्रकाश से नहा उठा। उसे तुरंत आभास हो गया कि ये वृद्ध महिला कोई और नहीं, उसकी कुलदेवी मां शाकंभरी ही है। और लक्ष्मण सीधा मां के चरणों में गिरने लगा। तभी आवाज आई, मेरे लिए क्या लाए हो बेटा, बोलो मेरे लिए क्या लाए हो। लक्ष्मण को मां का मर्म भरा उलाहना समझते देर नहीं लगी और उसने तुरंत साथ आए ग्वाला का सिर काट मां के चरणों में अर्पित कर दिया। लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत इस अनोखे उपहार से मां ने खुश होकर लक्ष्मण से वर मांगने को कहा। लक्ष्मण ने मां से कहा, मां आपने मुझे राव संबोधित किया है, अतः मुझे राव शासक बना दो ताकि मैं दुष्टों को दंड देकर प्रजा का पालन करूं। मेरी जब इच्छा हो आपके दर्शन कर सकूं और इस ग्वाले को पुनर्जीवित कर देने की कृपा करें। वृद्ध महिला तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। जिस दिन ये घटना घटी वह हुई 1000 माघ सुदी 2 का दिन था। इसके बाद लक्ष्मण नादौल शहर की सुरक्षा में तन्मयता से लगा रहा। उस जमाने में नादौल एक संपन्न शहर था, अतः मेदों की लूटपाट से त्रस्त था। लक्ष्मण के आने के बाद मेदों को तकड़ी चुनौती मिलने लगी। नगरवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन मेदों ने संगठित होकर लक्ष्मण पर हमला किया। भयंकर युद्ध हुआ। मेद भाग गए। लक्ष्मण ने उनका पहाड़ों में पीछा किया और मेदों को सबक सिखाने के साथ ही खुद घायल होकर अर्धविक्षिप्त हो गया। मूर्छा टूटने पर लक्ष्मण ने मां को याद किया। मां को याद करते ही लक्ष्मण का शरीर तरोताजा हो गया। सामने मां खड़ी थी, बोली, बेटा निराश मत हो, शीघ्र ही मालव देश से असंख्य घोड़े तेरे पास आएंगे। तुम उन पर केसर मिश्रित जल छिड़क देना। घोड़ों का प्राकृतिक रंग बदल जाएगा। उनसे अजेय सेना तैयार करो और अपना राज्य स्थापित करो। अगले दिन मां का कहा हुआ सच हुआ। असंख्य घोड़े आए। लक्ष्मण ने केसर मिश्रित जल छिड़का, घोड़ों का रंग बदल गया। लक्ष्मण ने उन घोड़ों की बदौलत सेना संगठित की। इतिहासकार डा. दशरथ शर्मा इन घोड़ों की संख्या 12,000 बताते हैं, तो मुन्हता नैन्सी ने इन घोड़ों की संख्या 13,000 लिखी है। अपनी नई सेना के बल पर लक्ष्मण ने लुटेरे मेदों का सफाया किया, जिससे नादौल की जनता प्रसन्न हुई और उसका अभिनंदन करते हुए नादौल के अयोग्य शासक सामंत सिंह चावड़ा को सिंहासन से उतार लक्ष्मण को सिंहासन पर आरूढ़ कर पुरस्कृत किया। लक्ष्मण का नादौल का शासक बनना। इस प्रकार लक्ष्मण मां शाकंभरी के आशीर्वाद और अपने पुरुषार्थ के बल पर नादौल का शासक बना। मेदों के साथ घायल अवस्था में लक्ष्मण ने जहां पानी पिया और मां के दोबारा दर्शन किए, जहां मां शाकंभरी ने उसकी संपूर्ण आशाएं पूर्ण की, वहां राव लक्ष्मण ने अपनी कुलदेवी मां शाकंभरी को आशापुरा मां के नाम से अभिहित कर मंदिर की स्थापना की तथा उस कच्ची बावड़ी जिसका पानी पिया था को पक्का बनवाया। यह बावड़ी आज भी अपने निर्माता वीरवर राव लक्ष्मण की याद को जीवंत बनाए हुए है। आज भी नादौल में आशापुरा मां का मंदिर लक्ष्मण के चौहान वंश के साथ कई जातियों व वंशों के कुलदेवी के मंदिर के रूप में ख्याति प्राप्त कर उस घटना की याद दिलाता है। आशापुरा मां को कई लोग आज आशापूर्णा मां भी कहते हैं और अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। कौन था लक्ष्मण? लक्ष्मण शाकंभर वर्तमान नमक के लिए प्रसिद्ध सांभर राजस्थान के चौहान राजा वाकप्तिराज का छोटा पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद लक्ष्मण के बड़े भाई को सांभर की गद्दी और लक्ष्मण को छोटी सी जागीर मिली थी। पर पराक्रमी, पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाले लक्ष्मण की लालसा एक छोटी सी जागीर कैसे पूरी कर सकती थी। अतः लक्ष्मण ने पुरुषार्थ के बल पर राज्य स्थापित करने की लालसा मन में ली, जागीर का त्याग कर सांभर छोड़ दिया।
उस वक्त लक्ष्मण अपनी पत्नी व एक सेवक के साथ सांभर छोड़ पुष्कर पहुंचा और पुष्कर में स्नान आदि कर पाली की ओर चल दिया। उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करते हुए थकावट व रात्रि के चलते लक्ष्मण नाडोल के पास नीलकंठ महादेव के मंदिर परिसर को सुरक्षित समझ आराम करने के लिए रुका। थकावट के कारण तीनों वहीं गहरी नींद में सो गए। सुबह मंदिर के पुजारी ने उन्हें सोए देखा। पुजारी सोते हुए लक्ष्मण के चेहरे के तेज से समझ गया कि यह किसी राजपरिवार का सदस्य है। अतः पुजारी ने लक्ष्मण के मुख पर पुष्प वर्षा कर उसे उठाया। परिचय व उधर आने प्रयोजन जानकार पुजारी ने लक्ष्मण से आग्रह किया कि वो नाडोल शहर की सुरक्षा व्यवस्था संभाले। पुजारी ने नगर के महामात्य संडे विग्रहक से मिलकर लक्ष्मण को नाडोल नगर का मुख्य नगर रक्षक नियुक्त करवा दिया, जहां लक्ष्मण ने अपनी वीरता, कर्तव्यपरायणता, शौर्य के बल पर गठिले शरीर, गजब की फुर्ती वाले मेघ जाति के लुटेरों से नाडोल नगर की सुरक्षा की और जनता का दिल जीता। उस काल नाडोल नगर उस क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक नगर था। व्यापार के चलते नगर की संपन्नता लुटेरों व चोरों के आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। पंचतीर्थी होने के कारण जैन श्रेष्ठियों ने नाडोल नगर को धन धान्य से पाट डाला था। हालांकि नगर सुरक्षा के लिहाज से एक मजबूत प्राचीर से घिरा था, पर सामंत सिंह चावड़ा जो गुजरातियों का सामंत था, अयोग्य और विलासी शासक था। अतः जनता में उसके प्रति रोष था, जो लक्ष्मण के लिए वरदान स्वरूप काम आया। चौहान वंश की कुलदेवी शुरू से ही शाकंभरी माता रही है। हालांकि कब से है का कोई ब्यौरा नहीं मिलता, लेकिन चौहान राजवंश की स्थापना से ही शाकंभरी को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता रहा है। चौहान वंश का राज्य शाकंभर सांभर में स्थापित हुआ तब से ही चौहानों ने मां आद्य शक्ति को शाकंभरी के रूप में शक्ति रूपा की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता। मां आशापुरा मंदिर तथा नाडोल राजवंश पुस्तक के लेखक डॉक्टर विंध्यराज चौहान के अनुसार ज्ञात इतिहास के संदर्भ में संपूर्ण भारतवर्ष में नगर थी। उनियारा जनपद से प्राप्त महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति सवार प्राचीन है। 1945 में अंग्रेज पुरातत्व शास्त्री कालाइल ने नगर के टीलों का सर्वेक्षण किया। 1949 में श्री कृष्णदेव के निर्देशन में खनन किया गया तो महिषासुरमर्दिनी के कई फलक भी प्राप्त हुए, जो आमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। नाडोल में भी राव लक्ष्मण ने मां की शाकंभरी माता के रूप में ही आराधना की थी, लेकिन मां के आशीर्वाद स्वरूप उसकी सभी आशाएं पूर्ण होने पर लक्ष्मण ने माता को आशापुरा आशा पूरी करने वाली संबोधित किया, जिसकी वजह से माता शाकंभरी एक और नाम आशापुरा के नाम से विख्यात हुई और कालांतर में चौहान वंश के लोग माता शाकंभरी को आशापुरा माता के नाम से कुलदेवी मानने लगे। भारतवर्ष के जैन धर्म के सुदृढ़ स्तंभ तथा उद्योग जगत के मेरुदंड भंडारी, जो मूलतः चौहान राजवंश की ही शाखा है, भी मां आशापुरा को कुलदेवी के रूप में मानते हैं। गुजरात के जट भी मां आशापुरा की कुलदेवी के रूप में ही पूजा अर्चना करते हैं। मां आशापुरा के दर्शन लाभ हेतु अजमेर अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित रानी रेल स्टेशन पर उतरकर बस व टैक्सी के माध्यम से नाडोल जाया जा सकता है। मंदिर में पशु बलि निषेध है। जय मां आशापुरा। आशापुरा माता मंदिर का समय। आशापुरा माता मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और शाम को 9 बजे बंद हो जाता है। सुबह की आरती सुबह 6 बजे की जाती है और शाम की आरती शाम को 8 बजे की जाती है। मां आशापुरा जी का सबसे प्रिय दिन शनिवार है। इस दिन मां के इस मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हलिम क्लीं आशापुराया विक्षे। हलिम क्लीं आशापुराया विक्षे। भय का नाश। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमंडिते। भये भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। पापों का नाश। हिनस्ति दैत्यजसी स्वनेन पुरया जगत। सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुपाने। मुसीबतों से मुक्ति। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। सर्वस्यार्तिग्रे देवी नारायणी नमोस्तुते। आशापुरा माता मंदिर कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग। आशापुरा माता मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा भुज हवाई अड्डा है, जो इस मंदिर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप स्थानीय परिवहन सेवाओं या टैक्सी का उपयोग करके इस मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ट्रेन
द्वारा आशापुरा माता मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन भुज रेलवे स्टेशन है, जो इस मंदिर से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप स्थानीय परिवहन सेवाओं या टैक्सी का उपयोग करके इस मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग इस मंदिर की सड़कें देश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से से अपने वाहन या किसी सार्वजनिक बस या टैक्सी द्वारा इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आशापुरा माता की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आशापुरा माता का आशीर्वाद आप पर आपके बच्चों पर सदा ऐसा ही बना रहेगा और आपके बच्चे हंसते खेलते रहे, हर बार आपके घर पर आशापुरी माता का वास रहेगा। आशापुरा माता की आरती